सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। जैसा कि पता होगा, ये फिजिक्स का क्लास मैं आपको चला रहा हूं। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा होगा अदर क्लासेस भी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब, मैथ फिजिक्स तो चल ही रहा है फिलहाल, मैथ है, अगर ये सब चलाने की अगर इच्छा होगा तो जब भी आपके पास वीडियो जाएगा अगर तो अब बताइएगा, मैं ज़रूर ये सब क्लासेस स्टार्ट करूँगा। इसके अलावा अदर भी सब्जेक्ट अगर क्लासेस आप चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री होगी, मतलब क्लास 10 की पूरी बैच अगर चाहते हैं 11-12 का, तो सारे के सारे मैं बैच क्या करूँगा, चलवाऊँगा। और उसके बाद जैसा कि पता होगा कि मैं कहाँ तक कल स्टार्ट कर दिया था। मैं स्टार्ट किया था कल, आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, और आज मैं फिर कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ। किस पे? गोली दर्पण पे आधारित जो फार्मूले ढेर सारे में बताया था उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम अगर आप देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि केवल थियरी आती है, एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें सवालें भी न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करना है, 4 नंबर के न्यूमेरिकल आपके आएंगे, तो 4 नंबर कैसे आप एग्जामिनर से चुराएंगे, कैसे लगाएंगे, लगाने का तरीका, और उसके बाद साइन बहुत ज़रूरी होता है। मैं चीन प्रॉपर्टी का नियम बताया हूँ, कैसे उसको साइन का डिसाइड करते हैं। वो अगर आपके पास डिसाइड करने का तरीका अगर नहीं क्लियर होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। प्लस माइनस अगर ये सब नहीं फाइंड कर पाएंगे ना तो हो नहीं पाएगा। तो फिर चलिए मैं देखिए कैसे आज सवाल को डील करता हूँ। कल एक सवाल बताया था, आज भी सवाल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सवाल कराने से पहले जितने फार्मूले लिखे थे उस फार्मूले को मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपका याद भी हो जाएगा, वो फार्मूला आपको याद भी हो जाएगा, और उसके बाद कैसे लगाएंगे सवाल, मुझे सवाल को डील कराने में आसानी भी होगी। तो चलिए मैं आपको लिख देता हूँ उस फार्मूले को, और आप देखते रहिए कितने फार्मूले आप याद भी करते रहिए। इसमें पहला मैं फार्मूला आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गोली दर्पण के लिए फार्मूला बताया था 1/F बराबर 1/V प्लस कितना 1/U। दूसरा का फार्मूला बताया था आवर्धन का यम बराबर H डैश अपान क्या H। और एक तीसरा का आवर्धन का और बताया था आवर्धन यम बराबर H डैश अपान H और बराबर माइनस V डिवाइड बाई क्या बताया था U। ये भी फार्मूला बताया था मैं। और एक चौथा बताया था F बराबर R डिवाइड बाई कितना 2, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध का फार्मूला ये बताया था। और इसके साथ साथ चिन्ह का भी आपको ख्याल रखना होगा। 5वां चीज़ याद रखना होगा, अवतल दर्पण के लिए एक चिन्ह मैं बताया था, उसमें U था, V था, F था, याद है कि नहीं, और H डैश था, और उसके बाद H था और F था। ये सारे के सारे जो चिन्ह होते हैं माइनस, और इसमें V की वैल्यू जो होती थी माइनस भी होती थी, किसके उल्टा, यानी वास्तविक और उल्टे के लिए माइनस रखते हैं, और सीधे प्रतिबिंब के लिए सीधा बोले तो आभासी प्रतिबिंब के लिए वैल्यू कैसा होता है प्लस। अब फोकस दूरी किस में होती है, निगेटिव में होती है। और H डैश की बात किया जाए तो H डैश जो होता था प्रतिबिंब की लंबाई होती थी, तो उल्टे अगर प्रतिबिंब होता है तो उसके लिए H डैश की वैल्यू निगेटिव रखते हैं, और अगर सीधा होता है तो उसके लिए H डैश की वैल्यू कैसा रखा जाता है, पॉजिटिव। और वस्तु की लंबाई हमेशा क्या रखी जाती है, H क्या है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की दूरी नहीं है, वस्तु की दूरी U है। वस्तु की दूरी कहूँगा तो ये वाला बताएंगे, दर्पण का ध्रुव P से ये वाली दूरी होगी, लेकिन अगर वस्तु की लंबाई कहूँगा तो ये वाला बताएंगे, ये इसकी लंबाई होती है, लंबाई मतलब ऊंचाई। उत्तल दर्पण के लिए इसी तरह हम लोग रख लेते हैं। किस दर्पण के लिए, उत्तल के लिए भी साइन कन्वेंशन ये सब याद होना चाहिए, मैं बताया था बढ़िया तरीके से। इन्हीं के सपोर्ट से सारे के सारे मैं सवाल क्या कर दूंगा, डील कर दूंगा। तो चलिए अब लगाते हैं हम आपके फ्रंट पे, देखिए पहला क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ। आपके बुक का है क्वेश्चन, देखिए बता रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, आपको क्या करना है, फाइंड करनी है दर्पण की फोकस दूरी। तो चलिए देखिए लगाते कैसे सवाल को, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सवाल को लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने का मतलब क्या, हल। फिर उसमें जो डेटा दिया रहता है उस डेटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं। हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, बताओ ये क्या दिया है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो बताओ ये क्या है, U है, V है, F है, क्या है। तो आप पकड़ में लेंगे कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो मैं बताया था ना, दर्पण की दूरी P से वस्तु की दूरी को क्या दिखाते हैं, U से। तो हमको मालूम हो चुका है, पहले सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिख देंगे हम लोग क्या है दिया है, उसके बाद क्या डैश दिया है, उसके बाद क्या वस्तु की दूरी, वस्तु की ऐसे पेपर में लगाना है आपको। वस्तु की दूरी बोले तो क्या U, और U आपका कितना है 20 सेंटीमीटर है, कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब आगे बोला है, हाँ, उसका वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है।
इसका कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। अब बताओ, मतलब बता रहा है कि इसका प्रतिबिंब बन रहा है कौन सा, कैसा? वास्तविक, लेकिन पर्दे से कितना सेंटीमीटर की दूरी पे? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो बताओ प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं? भी से दिखाते हैं कि नहीं? प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं? भी से। तो यानी हमको दे दिया है भी की वैल्यू, किसका वैल्यू? यानी हमको मालूम हो गया है भी की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, यानी यफ बराबर क्या करना है हमको? क्वेश्चन मार्क। दर्पण की फोकस दूरी यफ बराबर क्या करना हमको? क्वेश्चन मार्क करना है। तो चलिए इतना तो हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना एक चीज़। अब चलते हैं, लगाने के बाद डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, पहले इसका चिन्ह डिसाइड करेंगे। अगर आप चिन्ह डिसाइड नहीं करेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। देखिए दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए यू की वैल्यू कैसी होती है? मैं बताया हूँ ना, अवतल दर्पण के लिए यू की वैल्यू माइनस होती है, तो आप माइनस लगा देंगे आगे। ये अपने से एग्जाम, एक कॉपी वाला नहीं बोलेगा, किताब वाला, ये आपको लगाना होगा, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। और आपको भी, अब भी है, भी की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, भी की वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव भी होती है। देखिए भी का वैल्यू, और हम लोग बताया तो यहाँ पे बोला, खुल के बोला कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक बोले तो क्या? उल्टा। वास्तविक बोले तो क्या? उल्टा। तो यहाँ से पता चल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो यानी 5 कंडीशन जो है उसी में से कोई ना कोई कंडीशन है, क्योंकि 5 कंडीशन में तो उल्टा बनता था, वास्तविक बनता था। तो उन्हीं 5 कंडीशनों में से कोई ना कोई कंडीशन है। और मालूम नहीं कौन सा कंडीशन है, छठवां तो है नहीं, क्योंकि छठवें केस में तो सीधा बनता है। तो मैं बताया था ना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए भी की वैल्यू कैसी लेंगे हम लोग? निगेटिव लेंगे। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए यानी भी की वैल्यू कैसे हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और हमको निकालना है किसकी वैल्यू? यफ की वैल्यू। यफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यफ की वैल्यू निगेटिव होती है, तो यहाँ पे यफ निगेटिव नहीं डालना, यफ निकालना है। तो इसमें साइन नहीं रखेंगे, जो निकालना होगा उसमें चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जब ये इसको डील करेंगे तो यफ की वैल्यू निकल के आएगी, तो वो माइनस में आएगी। जब इसको हल करेंगे, कोई वैल्यू रख के जब हल करेंगे हम लोग ना, तो वहाँ से यफ की वैल्यू निकालेंगे, तो यफ की वैल्यू निकालेंगे तो किस में आएगी? माइनस में आएगी, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए यफ की वैल्यू माइनस होती है, तो ये निकल के आएगा। यहाँ पे नहीं लगाते हैं। अब लगाते हैं इसके बाद हम लोग क्या? फार्मूला। यहाँ पे लिख दिया है फार्मूला। अब इसमें से लगेगा कौन सा फार्मूला? हमारे पास तो दुनिया भर के फार्मूले, इसमें लगाऊँ कौन सा? हमको निकालना है क्या? यफ की वैल्यू निकालनी। तो यफ कहाँ है? यफ तो देखो ये किस वाले फार्मूले में है यफ, और ये किस वाले फार्मूले में यफ है, और कहीं नहीं है। तो या तो ये वाला फार्मूला बैठेगा या तो ये वाला फार्मूला बैठेगा। अब इसको बैठाने का मतलब यहाँ से एफ निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? त्रिज्या। तो क्या हमारा जो डेटा है इसमें कहीं त्रिज्या है क्या? नहीं है। हमारे डेटा में त्रिज्या नहीं, हमारे डेटा में यू हर क्या है? भी है। तो इसका मतलब पकड़ में आ गई कि यू और भी तो है, तो यू यहाँ पे है, भी यहाँ पे है, एफ निकालना है। और इसमें 3 वैल्यू है। मैं कल समझाया था कि 3 वैल्यू में से अगर किसी फार्मूले में 3 वैल्यू है तो एक पूछेगा बकिया 2 पता होना चाहिए। अगर किसी फार्मूले में 20 वैल्यू है तो उसमें एक पूछेगा तो 19 पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने वैल्यू है? यहाँ पे है आपका 3 वैल्यू है, तो ये पूछिएगा, पूछ तो रहा है एफ की वैल्यू, तो 2 पता होना चाहिए। तो यू और भी अगर पता होगा तो हम लोग डील कर लेंगे। तो बताओ यू और भी पता है कि नहीं है? यू भी पता है और आपको भी पता है। अब लगाएंगे यहाँ से फार्मूला। क्या लगाएंगे? फार्मूला। और क्या है? दर्पण के लिए सूत्र। दर्पण के लिए सूत्र। और ये फार्मूला लगा लेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ कितना? u। रख लिया। अब ये वैल्यू 1/f यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना? 1/f बराबर 1/u। u का वैल्यू हो जाएगा 1/u की वैल्यू डाल लो यहाँ से, v है -30, और आगे बढ़ा तो क्या मिला? प्लस 1/v u की वैल्यू डाल लो, और u की वैल्यू मैंने डाली कितना? -20। अब चलते हैं इसको डील करने। देखो डील करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे जैसे बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर हल करेंगे तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। नहीं तो मैथ है, चाहे जैसे आप हल कर सकते हैं, आंसर तो आएगा। जैसे अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो कोई बात नहीं, हल कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे हल करिए और बेस्ट होगा आपके लिए। ये देखिए, ये माइनस है ना, माइनस को ऊपर डाल सकते हैं आप, ऊपर कर दो 1/30, और इसको भी ऊपर कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब कैसे डील करेंगे? अब इसको क्रॉस लगा दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये 20 गुणे 1 करेंगे तो यानी माइनस का 20 हो जाएगा। इसका इधर करेंगे तो -30 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। और ओवरऑल नीचे का नीचे गुणा होता है ना, याद है ना? इसका गुणा इसका नीचे का नीचे होता है। तो गुणा करके गुणा का रूप देके छोड़ दो, गुणा मत के देना। कर सकते हो 3 दूनी 600 लिख सकते हैं, लेकिन गुणा का रूप देके छोड़ेंगे ना, कटता है ऐसे सवाल में। गुणा का रूप देके छोड़िए तो 30 गुणे कितना? 20। देखो गुणा का रूप देके मैं छोड़ दिया हूँ, गुणा नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कटते हैं अक्सर, मैं देखा हूँ। तो 1/f बराबर, ये दोनों देखो माइनस में है। जब दोनों माइनस में रहता है तो भी जुड़ जाता है, जब दोनों प्लस में रहता है तो भी जुड़ जाता है। जब एक प्लस एक माइनस में वैल्यू रहती है ना, तो ऐसे किस में घटता है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। लेकिन किसका 50? माइनस का 50 बटे, और यहाँ से हो जाएगा 30 गुणे कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा।
30 और गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए कुछ इसमें कटने लायक है तो काट देते हैं, अगर नहीं कटने लायक है तो फिर गुणा तो करना ही पड़ेगा। क्या कटेगा यहाँ से, आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ नहीं कटने वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा -5 बट्टे ये आपका 30 गुणे 2 बचेगा, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 भी कर सकते हैं या फिर और भी, चलो कोई बात नहीं, हाँ काट लेते हैं और यहाँ पे काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 × 5 और 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 1/f बराबर -1/12 हो जाएगा। काटने आएगा नहीं, देखो कैसे काट रहा हूँ, 5 × 5 ये 60 है, तो 60 को जब काटेंगे देखो कैसे काटते हैं, 5 × 5 5 × 5, लेकिन 60 अच्छा है, काटते तो एक में काटो ना, 5 × 5 लेकिन 6 है, एक बच जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा तो 10 हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 12 बार कट जाएगा। तो यानी ये 1/f बराबर -1/12 आ गया। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको तो f की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक तरीका ये है कि आप क्रॉस लगा लो, एक तरीका ये है क्रॉस लगा लो, और दूसरा का तरीका ये है कि ये f की वैल्यू नहीं निकला है, ये 1/f का निकला है, आपको f की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरा का हर तरीका सिखा रहा हूँ। एक तरीका है कि इसको पलट दो, इसको क्या कर दो पलट दो, देखो पलटने से फ़ायदा होगा, पलट देंगे तो ये हो जाएगा f/, कितना हो जाएगा 1। अगर मैं इसको पलट दूंगा तो f/1 और बराबर हो जाएगा ये 12/, हो जाएगा -1, और 1 से भाग लग जाएगा तो हो जाएगा f/, हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 से भाग लगा दो इसमें तो 12 ही आ जाएगा, जो माइनस वो माइनस लगा देना, और यह बार किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यानी इसकी फोकस दूरी निकल के आ गई कितनी 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। तो देखो अवतल दर्पण था, इसके वजह से इसकी फोकस दूरी कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। हम लोग जानते हैं ना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखो यही है, इसलिए फोकस दूरी आ रही किस में -12 सेंटीमीटर में आ रही है। लेकिन जब इसको लिखेंगे, जैसे हिंदी में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जब हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर कितना डालेंगे 12 सेंटीमीटर डाल देंगे। माइनस क्या हटा दिया, क्योंकि मैं नाम लिख दिया ना अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण लिख दिया तो 12 सेंटीमीटर बोल दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, और वो किस में हो जाएगा, मतलब माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको लगाने में मस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो तरीका जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लगाएंगे तो आपको स्कोर अच्छा मिलेगा बोर्ड के पेपर में, और सवाल में ऐसे कोई गलती भी नहीं होगा आपके साथ। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, क्वेश्चन आपके फ्रंट पे लग चुका होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ। बता रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। फिर से देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे डील करते हैं, मैं फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और फिर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में से डेटा कुछ चुराएंगे, चुराने का मतलब सेंस निकालेंगे उसमें से। और क्या है कैसे पकड़ेंगे, बता रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी हमको पता हो गया कि फोकस दूरी कितनी है, मालूम हो चुका ना अवतल दर्पण की, यानी फोकस दूरी हमको लिख दिया, हमको पता हो गया कि फोकस दूरी, दर्पण कौन सा अवतल, यानी हमको पता हो गया है कि फोकस दूरी, और इसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एफ से, किससे दिखाते हैं, ये स्मॉल एफ है, यानी हमको फोकस दूरी मालूम हो चुका है। और ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 20 सेंटीमीटर। अब बता रहा है कि एक वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो अब पता है अवतल दर्पण यहाँ पे ऐसे रहा होगा, उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी गई है। तो बताओ दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी को ओ किससे दिखाते हैं हम लोग, U से दिखाते हैं कि नहीं। वस्तु की दूरी को, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, U से। पता चला क्या, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और इसको दिखाते हैं किससे, U से, और U आपका कितना है, U आपका है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और आगे बोला है ना, अब इसमें देखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, अब समझ लिए कि प्रतिबिंब का स्थिति का मतलब समझ रहे हैं, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूर पे बनेगा, यही इसी को बोलते हैं स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितने दूर पे बनेगा, तो ये क्या होता है, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, यानी हमको निकालना है दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी। बोला ना प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यानी हमको निकालना है V, और V बराबर क्या है
क्वेश्चन मार्क्स। तो भी बराबर क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, ये हम लोग क्या हो गए। अब दिमाग में लगाएंगे, पता है अवतल दर्पण में आपको यार मैं बढ़िया से बता दूं, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होते हैं। सवाल जितने भी बनेंगे तो वो 6 कंडीशन से बाहर जा ही नहीं सकता सवाल आपका, उन्हीं 6 कंडीशन के अंदर ही रहेगा। कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, पूछते हैं, बनाते हैं सवाल उसी पे। तो अब देखिए आपको भी की वैल्यू निकालनी है। तो भी अब ये हो गया कि भी क्या है, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी है। तो इससे पता चल रहा है कि भी का वैल्यू अब इसमें डील करेंगे तब पता चलेगा। अगर जैसे मान लेते हैं इसको हल करके आया और भी की वैल्यू निगेटिव आ गया, भी की वैल्यू कैसे आ गई, निगेटिव आ गई। तो निगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी जो निगेटिव आ रही है, निगेटिव होने का मतलब कैसा होगा, वास्तविक और होगा उल्टा। अगर भी की वैल्यू जैसे प्लस आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो बन रहा है आभासी और कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो अभी हल करने के बाद ही मालूम चलेगा। और चलते हम लोग डील करने। अब देखना फोकस दूरी, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव। तो ये चिन्ह लगाएंगे, पहले लिख लेंगे डेटा, उसमें से चुरा के लास्ट में चिन्ह लगाएंगे। अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हमेशा यू की वैल्यू क्या रहती है, माइनस रहती है। किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। चिन्ह किताब में नहीं देगा, आपको अपने से लगाना होगा मेमोरी से। अब हमको एफ निकालना है, यू भी निकालना है। अब हम लोग लगाते हैं इनमें से क्या फार्मूला, अब हम लोग लगाते हैं इनमें से क्या फार्मूला। और किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल दर्पण के लिए फार्मूला, यानी बोले तो क्या सूत्र। अब वो फार्मूला मैं रख देता हूँ। देखिए कौन सा फार्मूला याद है, 1/F बराबर 1/V अब प्लस 1/ क्या यू। अब बस अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू डाल लो, आंसर पर आ जाओ। इस बार 1/F की वैल्यू कितनी है, -20 और इक्वल 1/V की वैल्यू आपको तो निकालनी है इस बार, प्लस 1/U। यू की वैल्यू इसमें डाल लो, कितना है, माइनस का कितना है 30 है। अब क्या करते हैं, कैसे मैं बताया हूँ, पहले चिन्ह हटा लेना, चिन्ह को ऊपर कर देना, हमेशा ऊपर करना फ़ायदा होगा। -1 कितना हो जाएगा 20, ऊपर लगाओ 1/V, इसको भी ऊपर करो लेकिन चिन्ह हटा के, प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, और 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, भी की वैल्यू निकालनी है। तो भी की वैल्यू निकालनी है तो एक चीज़ याद रखना, मैथ का फंडा होता है कि जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, अकेले करते हैं, तब जाके आसानी से निकल जाएगी। तो भी की वैल्यू निकालना है तो अब क्या करते हैं, 1/30 को इधर भेज देते हैं, तो -1/20 और इधर आएगा तो प्लस 1/ कितना हो जाएगा 30 और इक्वल 1/ कितना हो जाएगा भी हो जाएगा। अब चलते हैं इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेशन होगा, अब यही हाल है, क्रॉस लगाओ, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे गुणा कर लो। 30 गुणे कितना किया, ऐसे इधर इधर, तो 30 गुणे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, लेकिन माइनस आगे लगा तो माइनस का 30, और इधर गुणा करेंगे तो प्लस 20 और बट्टे नीचे का गुणा नीचे कर लो, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा 30 और इक्वल हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा भी हो जाएगा, इक्वल कितना 1/ कितना हो जाएगा भी हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं, डील कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा, 30 में से घटेगा 20, 30 में से घटेगा कितना 20, तो आएगा कितना 10, लेकिन किसका 10, माइनस का 10 बट्टे ये हो जाएगा 20 गुणे, जानते हैं ना 30 में से घटाएंगे 20 को तो 10 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगाते हैं बढ़ेगा, 30 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस लग जाएगा, 20 गुणे कितना हो जाएगा 30 और इक्वल 1/ कितना हो जाएगा भी हो जाएगा। अब जो कटने लायक है उसको काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, किसी एक को काट लो, इसको भी काट सकते हैं। तो ऊपर कितना आएगा -1/, नीचे हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा 3 बराबर 1/ कितना हो जाएगा भी। अब थोड़ा सा और है, आप नीचे लगाते रहिएगा क्वेश्चन। आप कैसे लगाएंगे, एक नीचे से, अब मैं जैसे मैं ऐसे लाइन लगा के ऐसे जा रहा हूँ वैसे थोड़ी ना आपको जाना है। अब इसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं, -1/, यहाँ से हो जाएगा कितना 20 3 60 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/भी। और आपको भी की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लेते हैं, दो तरीका, एक तो क्रॉस लगा लो और या तो पलट दो, पलटने वाला काम कर लेते हैं, फ़ायदा हो जाएगा। जैसे पलटेंगे तो 60/-1 हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा v/1। पलटने का मतलब अंश का हर में और हर का अंश में कर देते हैं, ये पलटने का रूल है। अब इसको हल कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो पहले साइन को बंद कर लो, माइनस को बंद कर लो, तो 60 में 1 से भाग लगाएंगे तो 60 आएगा, जो चिन्हवा है माइनस लगा दो, और भी में 1 से भाग लगाएंगे तो भी आ जाएगा। यानी भी की वैल्यू ऐसे कर सकते हैं कि यानी भी का वैल्यू हमने पाया माइनस कितना 60 सेंटीमीटर पाया, या यहीं पर रोक सकते हैं, भी की वैल्यू कितना आया -60 सेंटीमीटर आ गया। तो अब भी का वैल्यू माइनस आ गया, तो समझ रहे हो, माइनस आने का मतलब यानी जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और कैसा है उल्टा है। तो इसमें बोला है ना कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो हम लोग बताएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब लिखेंगे अतः बना हुआ जो प्रतिबिंब है, अतः बना हुआ जो प्रतिबिंब है
वो 60 सेंटीमीटर, ये माइनस में आ रहा है ना, तो किधर बना होगा, दर्पण के ध्रुव P से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, और वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। बोला है लास्ट में क्वेश्चन में कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो हम लोग जब स्थिति बताएंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, स्थिति जब लिखेंगे अतः बना हुआ प्रतिबिंब, अतः बना हुआ, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, अतः बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक क्यों, क्योंकि भी की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, वास्तविक उल्टा तथा ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से कितना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने वास्तविक उल्टा लिख दिया है ना, वास्तविक और क्या लिख दिया, उल्टा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वास्तविक जब आपने बोल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 केस है, ऐसे दर्पण का ध्रुव था ना, तो उससे ये 5 केस इधर जो बनता था उससे में से कोई ना कोई होगा, तो मैंने वास्तविक उल्टा लिख दिया, इसकी वजह से मैंने माइनस का क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि वास्तविक और उल्टा बोल दिया तो माइनस तो समझ ही जाएगा ना एग्जामिनर। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया। कैसे लगा रहा हूँ तरीके सीखो, क्योंकि क्वेश्चन के सोर्स कितने हैं, अनंतों सोर्स हैं। साथियों देखिए मैं लगाता हूँ कौन सा, अब अगला क्वेश्चन आपके फ्रंट पे लग चुका है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। बता रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसकी इमेज फाइंड करनी है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसका मतलब समझे, मतलब कहाँ पे बनेगा, कितनी दूर बनेगा, ये आपको फाइंड करना है। कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ से लेंगे हम लोग, दर्पण के ध्रुव P से, यानी क्या फाइंड करनी है आपको, फिर से देख लो, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। तो पहले देखो करेंगे क्या, पहले सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे दिया है। पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्या, दिया है, उसके बाद क्या, डैश। बता रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो बताओ क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी इस बार हमको दे दिया है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोले तो क्या, स्मॉल r, और वो भी कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। जानते हैं ना वक्रता त्रिज्या किससे दिखाते हैं, स्मॉल r से, वो भी 20 सेंटीमीटर है। अभी रख लो। फिर उसके बाद बता रहा है अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। मतलब अवतल दर्पण है और उसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। तो बताओ दर्पण के ध्रुव P से जो मोमबत्ती रखी गई इसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी हमको पता हो गई है वस्तु की दूरी, क्या, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। चलिए हिंदी लिख लेते हैं, अच्छा, वस्तु की दूरी, इसको किससे दिखाते हैं, U से, और U बोले तो कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 cm, 5 सेंटीमीटर है। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पे लिख लेना वक्रता, और ये क्या है, त्रिज्या, अकोष्ठ में क्या, स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर है। और आगे बोल रहा है तो मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये आपको फाइंड करना है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। अब लगाते हैं हम लोग क्या, फार्मूला। अब उसके बाद चलिए हम आपको सेट करते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। अब इसके बाद अब पहले बात तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसका चिन्ह डिसाइड कर लेंगे। पहली बात चिन्ह, चिन्ह का मतलब समझ रहे हो ना, चिन्ह डिसाइड करेंगे। बिना चिन्ह का अगर डिसाइड किया लगा देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। हिंदी थोड़ी सी भद्दी होगी जरूर, सॉरी इसके लिए, और बट आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे r की वैल्यू बात करते हैं, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ये आपको याद रखना होगा, कि याद भी रख लेना। और एक और चिन्ह भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे लगाना है, अब भाई बताया था वहाँ पे। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में होती है, ये माइनस होती है, तो यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। और बात करते हैं वस्तु की दूरी, तो अवतल दर्पण में भी की वैल्यू कैसी होती है, वो भी माइनस होती है, यू की वैल्यू माइनस होती है। और हमको निकालना है क्या, भी। तो जिसका मान निकालना होता है उसका चिन्ह थोड़ी, उसका चिन्ह नहीं लगाते, उसका चिन्ह ऑटोमेटिक निकल के आएगा। जब मान निकालेंगे तो उसका चिन्ह निकल के आता है। अब बात करते हैं हमको एफ यू निकालना है, सॉरी भी निकालना है। तो भी कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो भी इस फार्मूले में भी है, और इस फार्मूले में भी नहीं है, इसमें है, एक फार्मूले में भी है, और एक भी यहाँ पे है। अगर चाहे तो ये वाला फार्मूला बैठेगा या तो ये वाला फार्मूला बैठेगा। देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, अगर ये वाला फार्मूला बैठाते हैं तो उससे हमको आवर्धन चाहिए, या तो फिर एच डैश और एच चाहिए। हमारे पास एच डैश और एच है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। इस वाले फार्मूले को अगर हम लोग लगाना चाहें तो इस वाले फार्मूले को लगाने को लगाएंगे, लेकिन हमको निकालना है किसकी वैल्यू, यहाँ से भी की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला फार्मूला क्या कहेगा कि अगर आपको भी की वैल्यू निकालनी है तो लेके जाओ ना, निकाल के लेके जाओ, लेकिन क्या होना चाहिए आपके पास, यफ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यू होने चाहिए। क्योंकि 3 मान हैं, कितने मान हैं, 3 मान हैं, तो एक पूछ रहा है तो 2 पता होना चाहिए।
तो आपसे यप पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, यप का मान पता होना चाहिए और आपको क्या यू का मान पता होना चाहिए। तो यू का वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, यप की वैल्यू नहीं पता है। तो जब तक यप का मान नहीं मालूम होगा तब तक इसका मान नहीं निकल पाएगा, तब तक ये फार्मूला नहीं सेट होगा। तब फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यार यफ का मान निकालने चलते हैं। तो यफ का मान निकालने के लिए देखिए यफ यहाँ पे है, तो इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहेगा कि तुम यफ का वैल्यू लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन क्या निकालने के लिए, त्रिज्या लेके आओ। तो हम देखेंगे हमारे पास त्रिज्या है, तो इसका मतलब और दिमाग में चला कि ओ भाई त्रिज्या पता है, तो यानी पहले हम ये वाला फार्मूला लगा के और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, एफ की। जब एफ की वैल्यू हो निकल जाएगी तब उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ताकि इसमें रखेंगे, क्योंकि इसमें एफ का मान हमको चाहिए और हमारे पास वैल्यू नहीं रहेगा तो काम हो जाएगा। तो अब सब पता चला कि यानी पहले हम एफ लगाएंगे, क्योंकि इस वाले फार्मूले को लगाएंगे, लगेगा तो ये वाला फार्मूला, तो यहाँ से एफ चाहिए और एफ हमारे पास है नहीं। तो एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहले किसका, इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमको रेडियस पता है तो एफ की वैल्यू निकल जाएगी और फिर ले आके इसमें इसको क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। तो चलिए अब लगाते हैं फार्मूला, और वो फार्मूला में क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं फार्मूला और कौन सा, फोकस दूरी तथा, हिंदी में थोड़ा सा लिख लेते तो बढ़िया होता है, फोकस दूरी और तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या में क्या संबंध का ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। कौन सा, एफ बराबर होता है कितना, r/2। पहले इसके सपोर्ट से करते हैं। तो चलिए यहाँ से एफ आर की वैल्यू रख लो कितना, -20/2 और एक कट के आ जाएगा कितना, -10 और किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस दूरी है ना तो सेंटीमीटर में। अब हमको एफ का मान पता हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब वो वाला फार्मूला लगाएंगे। अब फिर दो फार्मूले इसमें लगेंगे। अब फिर फार्मूला लगाते हैं क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जैसे मैं लगा रहा हूँ से, यहाँ पे लास्ट में ऐसे थोड़ा सा शोभा बढ़ाने के लिए से लिख देते हैं, मतलब इस वाले फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से। अब क्या कर लेते हैं, अब ये वाला फार्मूला लगा के ना अब इसमें वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। अब 1/f की वैल्यू देख लो, अरे सॉरी एफ की वैल्यू देख लो, एफ अच्छा यहाँ से निकल गया, 1/, हो जाएगा -10 इक्वल, अब भी तो निकालना ही है, प्लस 1/u की वैल्यू डालो, यहाँ से कितना हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी -5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और है, कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। आप कैसे करेंगे, आप इसके नीचे आते रहेंगे। अब चलिए पहले साइन को हटा लो, पहले किसको हटा लो, साइन को। चिन्ह हमेशा ऊपर कर लेना, माइनस फ़ायदा होगा। -1/10 ऊपर डाल लिया मैंने, और 1/v हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1/ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये चीज़ अब भी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, भी की। तो ये जिसका मान निकालना होता है मैं बताया था ना, उसको हमेशा अकेले करना बेस्ट होगा आपके लिए, तभी मान निकल पाता है, अन्यथा निकल नहीं पाएगा। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा -1/ कितना हो जाएगा, 10, और इधर ये माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/ कितना 5 इक्वल हो जाएगा 1/v। अब इसको डील कर लेते हैं, कैसे डील करेंगे, क्रॉस, इसका गुणा इधर तो 5 × 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस लगा देना, और इधर करेंगे तो प्लस, 10 से कम 10 और बटे नीचे का नीचे गुणा कर दो, 10 × 5। अब 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन कटता है ऐसे ना, तो गुणा करने से कोई फायदा नहीं निकल पाता, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूँ। अब इसको घटा लो, एक देखो प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा, तो 10 में से घटेगा 5 तो आएगा 5, लेकिन चिन्ह किसका लगाते हैं, बढ़ेगा, 10 बड़ा उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, प्लस लिखते उगते नहीं है। और 10 × कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 1/, ये घटेगा ना, 10 में से घटेगा 5 तो आएगा, 10 नहीं आएगा 5 आएगा, और चिन्ह किसका लगाएंगे, 10 बड़ा है तो उसका लगा लेते हैं, और कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से 5 × 5, 5 से 5 कैंसिल आएगा, और यहाँ से कैंसिल आएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 1/, नीचे कितना हो जाएगा 10, और बराबर हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा v। अब v की वैल्यू निकालनी है तो पलटी लगा लो, चाहे क्रॉस लगा लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, क्रॉस लगा लेते हैं। तो v बराबर हो जाएगा कितना, 10। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर आया है तो थोड़ा सा केयर कर रहे हो, किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो मतलब v की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से, तो ये v की वैल्यू दिख रहा है प्लस 10 सेंटीमीटर आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो v की वैल्यू प्लस में आने का मतलब समझ रहे हो, v की वैल्यू प्लस में आ रहा है तो यानी प्रतिबिंब किधर बन रहा होगा पता है, ये आ रहा है छठवां केस का रूप ले रहा है, अवतल दर्पण का छठा केस, क्योंकि उसी में भी क्या होता है, दर्पण का ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी। तो और ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब प्रतिबिंब उधर बन रहा है, ऐसे दर्पण था तो उसके पीछे, कहाँ पीछे साइड, उस साइड बन रहा हुआ है। तो मैं आपको ये भी बताया था कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यानी वास्तविक, आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। तो बताओ आभासी और सीधा, v की वैल्यू देखो पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो आभासी और सीधा किस केस में होता था, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस आपके कहाँ होती थी, बीच में होती थी, तो वही वाला कंडीशन है।
तो बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी आपको क्या बताना था। तो देखिए बता रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगा। तो हम लोग बताएंगे कि जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के ध्रुव P से, है ना, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु के दूसरी ओर, मतलब वस्तु इधर है तो उसके उस साइड ऐसे लिख देंगे कि ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के विपरीत ओर बनेगा, वस्तु के विपरीत ओर होगा। यही होगा प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगा, यही होगा प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। विपरीत का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे अवतल दर्पण है तो वस्तु इधर होगा तो प्रतिबिंब उस साइड बनेगा, दर्पण के उधर होगा। तो मेरे ख्याल से 3 में आपको ये न्यूमेरिकल बताया। क्या न्यूमेरिकल आपको अच्छा लगा? कैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे हल करने का तरीका आप देखो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन के सोर्स कितने हैं, अनंत है। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, क्वेश्चन रटोगे तो काम नहीं होगा, सवाल को हैंडल करने का तरीका सीखो, क्योंकि पेपर में पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे देगा। अगर रटे रहोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।